Hello everyone. So welcoming you all in my class. So today I'll start a class on the English language because already I have uploaded one of the video on my platform. उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एज ए इंग्लिश के रूप में, ठीक है, जिसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है उसमें। तो आज हम लोग इंग्लिश को देखने वाले हैं और इंग्लिश की एक वीडियो स्टार्ट करें। इसमें बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे जो भी इंग्लिश से ज़रूरी है। आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करूँगा मैं, जो भी मेरी तरफ से पॉसिबल है। तो इंग्लिश पे जाने से पहले कुछ बेसिक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं। आपके माइंड में इंग्लिश के प्रति क्या है, क्या कैसे आपने डर बिठाए हैं इंग्लिश के प्रति, क्या आप सही तरीके से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये सभी चीज़ आपको जानना चाहिए। जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में आपको एक प्रॉपर पैटर्न है कि नहीं, उसमें आपके अकॉर्डिंग रन करना है। मीन्स दैट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉपर पैटर्न की जब बात करते हैं तो प्रॉपर पैटर्न में आपकी जो चीज़ें निकल के आती हैं वो ये है कि जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें एक चीज़ें आपको मिलती है कि क्या आप इंग्लिश को सब्जेक्ट मान रहे हैं या फिर लैंग्वेज मान रहे हैं। क्योंकि आप अपने आपको क्लास में मिलता है कि एज ए सब्जेक्ट को मैं इंग्लिश सब्जेक्ट में आपने इतने मार्क्स पाए, फिर आप कहते हो कि इंग्लिश तो मेरा सब्जेक्ट है और ये तो बहुत टफ है, इसको कैसे टैकल करें। तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक लैंग्वेज है। आपकी भारत में क्या है, पूरे 22 भाषाएं हैं। तो उनमें से अगर आप देखें तो बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें आप मास्टरी कर सकते हो। आप बहुत सारे लैंग्वेज सीख सकते हो। आप उड़िया सीख लो, मराठी सीख लो, आप गुजराती लैंग्वेज सीख लो आप, ठीक है। अगर आपको सीखना है तो आप तमिल लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज सीखने का क्या, एक ऐसा माहौल हमको क्रिएट करना है ताकि हम इंग्लिश सीख पाए। दूसरी चीज़ क्या है, जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसके बेसिक्स को भी तो हमको पता होना चाहिए कि छोटी छोटी बेसिक्स क्या है, कैसे हम प्रोनाउंसिएशन सही से पढ़ें, कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करें। तो ये बातें हमारे अंदर से क्लियर होनी चाहिए। जब ये सब सारी चीज़ें क्लियर हमारी हो गई तो फिर उस लैंग्वेज में हमारी ग्रिप बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो ऐसे ही देखते समय हम क्या करेंगे कि इंग्लिश को अगर आप देखेंगे, इंग्लिश को, तो इंग्लिश क्या है अपने आप में, इंग्लिश क्या है आपका, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको आप एक सही तरीके से सीख सकते हैं। मैं आपसे बोलूं प्रैक्टिस करो, आप बोलो क्या प्रैक्टिस करो, सही सटीक तरीका तो पता होना चाहिए, क्योंकि याद करने को बहुत कुछ है। हमारी लाइफ पूरी खत्म हो जाए तब भी ना याद कर पाए हम, इतनी सारी चीजें हैं। तो एक सही पैटर्न से हमको जाना है, सही तरीके से हमको गुजरना है। तो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आपको पता ये है, आपने शुरुआत से पढ़ा है कि ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ पूरे 26 लेटर्स आपके होते हैं। ये आपके कितने हैं, 26 आपके लेटर्स आपके होते हैं। अब मैं पूछता हूं ये लेटर्स कौन है। आप बोलोगे भाषा की, लैंग्वेज में एक ऐसी छोटी इकाई होती है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते। क्या है आपका, A है, B है, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये सब क्या है, ये लेटर्स ही तो हैं। लेकिन अगर इनको मैं A से लेकर Z तक लिख देता हूं एक सही क्रम में, इसी को हम बोल देते हैं क्या, अल्फाबेट। क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है, वर्णमाला। अल्फाबेट क्या है आपका, वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इन अल्फाबेट में अगर आप देखेंगे तो पहले छोटा आता है आपका लेटर। लेटर से ही क्या बनता है आपका वर्ड। वर्ड क्या होता है, द ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या बोलेंगे आप कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense, a complete sense। ऐसे वर्ड्स, अगर वर्ड की बात करो तो लेटर्स को मिलाओ और उससे कुछ सार्थकता निकले, कुछ मतलब निकले उससे। मैं बोलूं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स, H फॉर हैट, H फॉर हैंड, ओके। I फॉर क्या बोलते हो आप, इंक पॉट पढ़ते हो आप, ठीक है, दवात हिंदी में, ओके। G फॉर, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं। दिस इज मार्कर, दिस इज माई पाम, दिस आर फिंगर्स, हैंड, हेयर, ओके, फोरहेड। मीन्स क्या, बहुत सारे हैं। व्हाइट बोर्ड,
इसमें क्या है, इंक है, जो भी बोल रहा हूँ वो वर्ड निकल के आ रहे हैं, उसमें कुछ लेटर्स हैं जिसका कुछ मतलब है, ठीक है। अब वर्ड से ही बनता है हमारा सेंटेंस। क्या बनता है भाई, सेंटेंस। सेंटेंस का मीन्स क्या होता है, वाक्य। अब वाक्य पढ़ोगे क्या, द ग्रुप ऑफ लेटर्स, जहां बोलते थे आप बोलो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। और इस सेंटेंस से क्या करते हो आप, कॉन्वर्सेशन करने लगते हो, फिर कॉन्वर्सेशन करने लगते हो आप, डिबेट करने लगते हो आप, ठीक, स्टोरी क्रिएट करने लगते हो आप, ठीक भाई। जब आप वाक्य बना रहे हो तो क्या करते हो, वाक्य से ही पूरी कहानी क्रिएट कर रहे हो, आप वार्तालाप कर रहे हो, आगे वाला कुछ बोल रहा है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, आपका आप भी उत्तर दे रहे हो, वो भी उत्तर दे रहा है, ठीक है। तो चीजें क्या है, एक सिलसिला हो गया वहां पर। अब इसको क्या करें आप, पहले इसको आप नोट डाउन करें, ठीक है। यहाँ पर आप जो भी इंग्लिश का है एक बेबी स्टेप्स में लेके चलेंगे, इसको पहले नोट डाउन करें, फिर आगे हम चलते रूल्स की तरफ, ठीक, नोट करें इसको। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, दूसरी बातों पे चलते हैं जो हमको सीखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो आपको सीखना है, वो आपको सिखाना चाहता हूं यहाँ पर, वो आपका ये है, पहले रूल की तरफ चलते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर लिखा मैंने GOD, मैंने लिख दिया GOD। अब आप कहोगे GOD, चलिए ठीक है, इसे पढ़ें क्या, मैं कहता हूं जोड़। क्या पढ़ूं, जोड़, ठीक। फिर कोई बोला नहीं जी को गा पढ़ो, ठीक, गोड, ठीक। अब क्या कंफ्यूजन क्या है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। भाई जी से तो बनता है जा, ओ से बनता है ओ, डी से बनता है डा, ये तो सबको पता है। नहीं, जी से गा भी बनता है, अच्छा गा भी बनता है, चलो ठीक। जोड़ पढ़ें, गोड पढ़ें, क्या करें, बड़ा कंफ्यूजन है। अब तो इंग्लिश बहुत टफ लग रहा है, इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश तो सब्जेक्ट ही है, मान गया मैं। ऐसे करें, क्योंकि हमें नहीं पता। जब रूल नहीं पता है, ऐसी हेजिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर डर भी लगने लगता है, इंग्लिश से दूर भागते हैं। ये कुछ भी नहीं, पहले आप ये रूल देखें कि जी को कब जा पढ़ते हैं, कब गा पढ़ते हैं, नॉर्मली या फिर जनरली, अधिकांशतः 90%, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलोगे ये रूल है सब जगह काम करेगा, नहीं। जी, यदि जी के बाद ई आई वाई आए तो जी को जा पढ़ेंगे, जी को जा पढ़ेंगे, ठीक है, जी को जा पढ़ेंगे। जैसे ये, और दूसरी रूल, जी के बाद अगर ये ई आई या वाई नहीं आता है तो इसको हम गा पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे, ठीक। समझ आ रहा है आपको, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अब यहां पर देखें जी को कब जा पढ़ेंगे, कब, एग्जाम्पल इसको देख लीजिए। जैसे मैं बोलूं मैं कल गया था जिम करने, जिम क्यों नहीं बोले आप, क्योंकि पता है जी के आगे वाई आ गया, इसको पढ़ते हो आप जिम, क्योंकि जब भी जी के आगे ई आई या वाई आएगा, कोई भी आ जाए, आप जी को गा नहीं बल्कि जा पढ़ेगा। 90% 90% केसेस में, और कुछ अपवाद के रूप में होंगे जहां पर रूल काम नहीं करेगा, वो बहुत कम ही होंगे, 10% पे आएंगे, ठीक है। फिर क्या है आपका, आप इसको यूज भी करते हो अपने टी में, जब चाय बनाते हो आप, क्या गिंगर का यूज करते हैं, नहीं। जी के आगे आई है तो जी को गा नहीं जा पढ़ेंगे, जी के आगे ई है तो जी को हम गा नहीं जा पढ़ेंगे, इसे बोलेंगे आप जिंजर, अदरक, जिंजर मीन्स अदरक, ठीक है। फिर क्या है, GERMAN, क्या है, जर्मन, क्या है, जर्मनी, ठीक है। फिर क्या है, GERM, क्या है, जर्म मीन्स क्या होता है, कीटाणु, ठीक है। GERM
आप लिख लीजिए जेल, क्या है आपका जेल, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं आपका कि यहाँ पर जो जी का उच्चारण है वो बल्कि क्या है आपका, यहाँ पर गा नहीं बल्कि क्या आ रहा है, यहाँ पर जा का उच्चारण आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जी का बल्कि गा नहीं बल्कि जी का उच्चारण जा रहा है। तो यहाँ से हम एक प्रोनाउंसिएशन का यहाँ से हम क्या हुआ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से क्या हुआ, हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर हो गया आपका, तो मीन्स दैट कि हम जी का उच्चारण यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, जा बन रहा है, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट डाउन करें, फिर हम कंटिन्यू आगे करते हैं, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको नोट डाउन करना हो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। मीन्स दैट जब भी इसके आगे, अब हमने बोला था अपवाद भी आ सकता है। अब देखिए, अब यहां पर जी के आगे अब आप क्या आ जाए आपका, मान लीजिए आपका वाई आ जाए, क्या करेंगे आप, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक आप यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जी के आगे वाई है तो उसको जा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जे के आगे क्या है, वाई आपका है, क्या करेंगे हम, जिम्नास्ट पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है आपका, ये आपका इतने हो गए, ठीक है। ये क्लैरिटी आपको इतना हो गया। अब यहां पर देखें हम कि जो हमको मेन मुद्दा देखना था यहां पर वो क्या है कि जी के बाद ओ आया और डी आया, हम इसको क्या पढ़ते हैं। अब तो ये क्लियर हो गया कि हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, इसको जी के आगे क्या ई आया है, आई आया है, वाई आया है, नहीं आया है, तो इसलिए हम जी को जा नहीं बल्कि गा ही पढ़ेंगे। और रूल कहता है, अभी हमने देखा, तो हम ये तो पता हो गया हमें, जी को गा हम पढ़ेंगे यहाँ पर, डी को डा। अब यहां पर भी एक रूल है कि अगर ऐसी सीबीसी की स्थिति आ जाती है, सीबीसी मतलब ये कॉन्सोनेंट और बीच में वावेल आ जाए, और वावेल में क्या ओ आता है, तो यहां पर क्या होता है, हम ओ को, हम ओ नहीं बल्कि हम क्या पढ़ेंगे, हम ओ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओ। क्या पढ़ेंगे, ओ। क्या पढ़ेंगे, ओ। ओ उच्चारण हो जाएगा गॉड, क्या हो जाएगा, गॉड। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि मुझे यहां पर मैं आपको लिख सकूं, क्लियर कर सकूं। देखें, मैं यहां पर क्या लिखता हूं, यहां पर जैसे मैं यहां पर लिखता हूं आपका ROD, क्या हो गया आपका, हर चीज देखेंगे, आर से क्या बनता है, रा, डी से बनता है डा, क्या बनता है, यहां से डा बनेगा, और मिला जुला के क्या बन गया आपका, रॉड। रॉड में क्षण होता है, ROD, रोड नहीं है, रॉड। क्या है, ऑ का उच्चारण, किसका है, ऑ का उच्चारण, ठीक। फिर क्या है आपका HOT, यच से बना हा, टी से बना टा, और ये मिलाकर क्या हो गया आपका, हॉट हो गया। क्या हो गया भाई, हॉट, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यच भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, बीच में क्या है, वावेल ओ है, तो ओ का उच्चारण ओ नहीं बल्कि ऑ होगा। फिर क्या है CHOP, CHOP, CH से बनता है चा, पता है कि नहीं आपको, CH से बनता है चा, और P से बनता है पा, बीच में है आपका वावेल ओ। रूल सीबीसी का कहता है दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर वावेल है तो उसको क्या पढ़ेंगे हम, चॉप। चॉप मीन्स क्या होता है, काटना, क्या, सब्जी काटना, फल काटना, जो भी आप यूज करें इसमें। हॉट मीन्स गर्म होता है, ठीक है। अब यहां पर एक इसको यूज करें, आई वाज चॉपिंग, ठीक है। अब अच्छा मैं यहां पर लिखूं आई वाज चॉपिंग द वेजिटेबल, नहीं, आई वाज चॉपिंग द वेजिटेबल, क्योंकि यहां पर एक मैं लिखा देता हूं यहां पर कि आप VEGETABLE, इसको हम एडवांस इंग्लिश में हम वेजिटेबल वेजिटेबल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वेजिटेबल। वेजिटेबल क्या है, वेजिटेबल। वेजिटेबल मीन्स क्या होता है भाई, सब्जी होता है आपका। और सब्जी को काटने के लिए कट मत यूज करो, चॉप यूज करो। क्या यूज करो, चॉप। चॉप, आई वाज चॉपिंग द वेजिटेबल, यू मस्ट चॉप द वेजिटेबल, आपको काटना चाहिए। लेट्स चॉप द वेजिटेबल, चलो सब्जी काटते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहां से मिल होता है, जैसे हो गया फिर SHOT, ठीक है, SHOT। अब SH से क्या बनता, देखिए यहां पर भी देख लीजिए, SH से बनेगा आपका सा, और ये से बनेगा सा।
ये रूल है ये भी कि यस से बड़ा सा और यस ए से छोटा सा। अब यहां से बन गया बड़ा सा और टी से बन गया आपका क्या बन गया टा, टी से बन गया टा और ओ है बीच में तो ओ का हो गया आपका शॉर्ट। ठीक, क्या बन गया शॉर्ट। यल ओ टी, यल से बना ला, यल से बना ला और टी से बना टा, क्या बन गया इसका लॉट, क्या बन गया लॉट। यद, ठीक है, यन ओ टी, एन से बन गया ना और टी से बन गया टा, मिला के हो गया आपका नॉट। ठीक, फिर क्या हो गया आपका बी ओ टी, क्या हो गया इसका बॉट, क्या हो गया बॉट, बॉट ओ बॉट। बी से हो गया बा और टी से हो गया टा। ठीक, फिर क्या हो गया आपका सी एल ओ टी, सी से हो गया सा, सी से हो गया क्या सा और टी से हो गया क्या टा, हो गया इसका क्लॉट। क्लॉट मीन्स क्या होता है थक्का जमना, कहते हो ब्लड क्लॉटिंग हो रही, ब्लड क्लॉट। अब मैं एक साइंस का सवाल पूछ लेता हूं उससे कि ब्लड क्लॉट किसकी कमी से होता है, कौन से ऐसे विटामिन है जिसकी कमी से क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग में आपका ये होता है कि जब भी इसकी कमी होती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या है आपका ब्लड जो है वो क्या थक्का बनना चाहिए, कहीं भी कट लग जाता है तो क्या होता है आपका वो ब्लड रुक जाना चाहिए। ठीक है, ब्लड क्या होना चाहिए आपका रुक जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है अगर ब्लड में आपका नहीं होता और उसका नाम क्या है विटामिन के की कमी से। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है ये आपका हुआ, फिर आप इसको पहले आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, फिर आगे चालू करते इसको। ठीक है, ना अब कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये क्या है आपका, तो इतने आपके हो गए, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं फिर हम लोग अभी अभी यहां पर आपने देखा CLOT क्लॉट, तो आपके माइंड में ये भी हो रहा होगा कि सी को आप सा यूज कर रहे हो, अरे भाई सी को का यूज करो ना, क्यों आप सा यूज करो, इसका भी रूल है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका भी क्या है रूल है, रूल क्या है कि यदि सी के बाद, यदि सी के बाद क्या है ई आई या वाई आ जाए तो सी का उच्चारण क्या हो जाता है सा हो जाता है, और इसके बाद कोई भी आए तो उसका उच्चारण क्या होगा का होगा, बस ई आई वाई ना आए। जैसे एग्जाम्पल CITY, सी के आगे आई है तो सी को सा पढ़ेंगे और इसका हो जाएगा सिटी, क्या हो जाएगा इसका सिटी। ठीक, CENTER, सी के आगे ई आ गया, सी से बन होगा, सी का हो जाएगा का नहीं बल्कि सा हो जाएगा, सी के आगे क्या है ई आया है तो सी को हम पढ़ेंगे सा, एन से ना, टी से टा और ई आर से क्या बन गया अर, ई आर से क्या बन गया अर। सेंटर, सी से सा सेन, CEN से सेन और टी गया था टर, सेंटर, ये से इससे हो गया क्या सेन, CEN मिला क्या हो गया सेन और TER से क्या टेर नहीं होगा टर, ई पे दबाव नहीं पड़ेगा, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और हो गया आपका टर, हो गया क्या सेंटर। ओके, क्या हो गया सेंटर। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका एक सिरप आता है जिसका नाम है साइपान, साइपान कहते हैं भूख बढ़ाने के लिए सिरप है साइपान। तो सी के आगे क्या है आपका वाई आया है तो इसको क्या पढ़ेंगे साइपान, साइपान। ठीक है, सी साइ, फिर क्या बोलते हैं क्या साइबर, क्या है साइबर के, तो साइबर क्राइम बढ़ रहा है भाई, सी को क्या पढ़ रहा हो वाई है इसलिए क्या पढ़ रहा हो सी वाई से साई और BER से बर।
ठीक है। CY से साई और BR से बर हो गया साइबर। क्या हो गया आपका? साइबर। तो साइबर क्राइम, ठीक है। आप साइबर कैफे जाते हो, सारा टेक्निकलिटी वहां से होती है, टेक्निकल चीजें काम करते हो वहां से आप, ठीक है। साइबर कैफे में जा रहा हूं तो हो गया आपका। फिर क्या है आपका? CE से क्या बनो? CE से आप बनाते हो सेल। क्या बनाते हो? सेल। कहते हो सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। क्या हो गया? इसे बोलते हैं सेल मीन्स कोशिका। साइंस में आप पढ़ते हो कोशिका, ठीक है। क्या पढ़ते हो? फिर क्या है? फिर पढ़ते हो आप CEILING, ठीक। सीलिंग। सीलिंग मीन्स क्या होता है? छत होता है, छत। फैन कहाँ लगाते हो आप, ठीक है। मैं अगर कहूं यू मस्ट पुट दिस फैन ऑन द सीलिंग, इसको फैन कहाँ लगाना चाहिए आपको? सीलिंग पे, ठीक है। यू मस्ट सेट दिस फैन टू द सीलिंग। तो सीलिंग पे यूज कर रहे हैं हम, छत पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? सीलिंग। सीलिंग क्या है? सीलिंग मीन्स क्या होता है आपका? छज्जा बोलते हो या फिर छत बोलते हो उसका जो है, ठीक है। सीलिंग आपका हो गया, ठीक है। फिर क्या है आपका? फिर आप यहां से यूज कर सकते हो। देखिए यहां पे आपके क्या है, वर्ड्स में अलग अलग बना रहा हूं, आप भी ऐसे सोच के बना सकते हैं। आप अपनी तरफ से वर्ड्स को ढूंढें आप कि कौन कौन से वर्ड है आपके हैं, ठीक है। तो यहां पर आप पहले इसको नोट डाउन करें, ठीक है। हो गया आपका। क्योंकि मैंने जब मैं बोलता हूं नोट डाउन करें तो वीडियो को पॉज करें आप, इसका मतलब है वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। क्योंकि ऐसे आप नोट करेंगे तो बहुत टाइम आपका जाएगा। फिर क्या है आपका? बोलेंगे सी से ही बना सकते हैं एक वर्ड है सीरियल। सीरियल। सीरियल मीन्स क्या होता है? अनाज। क्या होता है? अनाज। फिर पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप पढ़ते हो इसको क्या कर दें हम? सीमेंट कर दें। क्या कर दें? सीमेंट। सीमेंट जानते हो, लेकिन सीमेंट का एक और मीनिंग होता है। मैं कहूं, ठीक है, वी नीड टू सीमेंट आवर रिलेशंस, ठीक है। दे सीमेंटेड देयर रिलेशंस, ठीक है। आई थिंक द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट मस्ट बी सीमेंटेड। सीमेंटेड मीन सीमेंट का काम क्या होता है? मजबूती देना। तो यहां पर भी सीमेंट का दूसरा वर्ड्स क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गया? जिसमें मजबूती हमको मिल रही है, सीमेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये क्या है? बोलो कैंसस नहीं, सेंसस मीन जनगणना। सेंसस। एक पॉपुलेशन सेंसस निकालने, जनगणना निकालनी है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपके आते रहते हैं, ठीक है। और जिसमें आप लेंगे, जैसे आप लिखें यहां पर आप पढ़ते ना सीएट। क्या है? सीएट। सीएट का टायर यूज करें आप। किसका? सीएट का, ठीक है। क्या है? सीएट का टायर। तो आपको ये नॉलेज हो गया होगा सी का कब का यूज होगा और सी का कब हम सा का यूज करेंगे। बहुत सारे इसमें हम वर्ड्स निकाल सकते हैं, प्लीज इसको जाएं आप नोट डाउन करें। और जो भी चीजें हम ऐसे ही अच्छे अच्छे रूल्स आपको लाके हम बताएंगे जिससे आप सीख सकें और जान सकें। छोटे छोटे रूल्स और हम देखेंगे, बार बार आप प्रैक्टिस करें, हर चीज कवर करेंगे, आपके प्रोनाउंसिएशन को चेक करेंगे यहाँ पर, और हर एक वर्ड्स पे स्ट्रेस है, कहाँ पर आपको स्ट्रेस देना है, कहाँ पर नहीं देना। अभी बहुत सारे वर्ड्स आपके ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं जो आपके कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो प्लीज अपडेट रहें, वीडियो को चेक करते रहें जाकर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें आप, ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या है, जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूंगा आप अपडेट से फील करें, ठीक है। अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसलिए बहुत सारे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के तो सब्जेक्ट चलेंगे ही, साथ में आपके इंग्लिश के जो कोर बेसिक चीजें हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।